नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा कि VRV और VRF क्या है और यह रिवॉल्यूशनरी सिस्टम कैसे आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। मित्रों, यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो या तो कोई होटल चला रहे हैं या कोई पीजी चला रहे हैं या फिर कोई रेस्टोरेंट, शोरूम, हॉस्पिटल जैसी कॉमर्शियल चीज या तो बनाने का विचार कर रहे हैं या उनके पास ऑलरेडी कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है। मित्रों, जो लोग अपनी प्रॉपर्टी को फुली एयर कंडीशन करवाकर अपग्रेड करवाना चाहते हैं, उसके अलावा जो लोग लग्जरी घर बनाने की सोच रहे हैं जिनमें मिनिमम 4 से 5 एसी लगभग हर समय चलते रहेंगे, तो उनके लिए भी यह वीडियो बहुत फायदेमंद होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैं VRV और VRF सिस्टम की प्राइस समेत आपको हर एक जानकारी दूंगा और मेरा ऐसा विश्वास है कि यदि आप लोग यह वीडियो पूरा बिना स्किप किए देख लेते हैं तो आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे जुड़े लगभग सारे सवाल मैं इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यह जानते हैं कि VRV या VRF सिस्टम होता क्या है। तो मित्रों, जनरली यदि आपके घर में कोई एसी लगा होता है तो उसमें 2 तरह की यूनिट्स होती है। पहली तो जो आपके कमरे में लगी होती है जिससे कि आपको ठंडी हवा आती है, और दूसरी यूनिट होती है आउटडोर यूनिट जो कि बाहर की तरफ लगी होती है, जिससे कि जो गर्म हवा है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। फ्रेंड्स, लगभग सभी तरह के एसी में यही कॉन्सेप्ट होता है कि उसका एक सिरा अंदर होता है और दूसरा सिरा बाहर होता है। कई लोग कहते हैं कि सर विंडो एसी में तो एक सिंगल यूनिट होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि विंडो एसी में जो आगे का सिरा है वो ठंडी हवा देता है और उसके जस्ट पीछे कंप्रेसर जुड़ा हुआ होता है जो कि खिड़की के बाहर की तरफ गर्म हवा फेंकता है। तो मतलब आप लोग इतना तो समझ ही गए होंगे कि लगभग हर प्रकार के एसी में 2 यूनिट्स होती है, चाहे वो स्प्लिट एसी हो या कैसेट एसी हो या फिर कोई और प्रकार का एसी हो। अब मित्रों, मान लीजिए कि मैं एक होटल या पीजी बनवा रहा हूँ जिसमें कम से कम 40 कमरे बनेंगे और उन सभी 40 कमरों में हम एसी लगाएंगे। तो 40 तो हो गए कमरे, और अब हम मान लेते हैं कि हमारे रिसेप्शन और हॉल वगैरह में 5 एसी और लगेंगे। तो एक तरीका तो यह है कि मैं सभी कमरों में स्प्लिट एसी या फिर यदि वो लग्जरी प्रोजेक्ट है तो सभी में कैसेट एसी प्रोवाइड कर दूं, जिससे मेरे 45 तो इंडोर होंगे और 45 ही आउटडोर होंगे। अब जो 45 आउटडोर हैं, यह या तो आपकी बिल्डिंग के फ्रंट में लगाए जाएंगे या फिर आपके टेरेस मतलब छत पर लगाए जाएंगे। अब इस पर्टिकुलर तरीके में हमें कई तरह के नुकसान हैं। पहला नुकसान तो यह है कि यदि आप अपनी आउटडोर यूनिट्स को दीवार पर लगवाते हैं तो एक साथ 45 आउटडोर यूनिट लगने से आपकी बिल्डिंग का पूरा लुक खराब हो जाएगा और आपने जो भी एलिवेशन डिजाइन करवाया था वह बहुत भद्दा दिखेगा। दूसरा, यदि आप 45 की 45 यूनिट्स को छत पर रखवाते हो तो यह काफी जगह ले लेंगे और आपका पूरा टेरेस छोटे छोटे आउटडोर यूनिट्स से पूरा भर जाएगा। उसके अलावा तीसरा और सबसे बड़ा नुकसान है कि आपका बिजली का बिल इसमें इतना आएगा कि हो सकता है कि आपको अपने अच्छे खासे मार्जिन से कॉम्प्रोमाइज करना पड़े या फिर आपको अपनी सर्विस का चार्ज इंक्रीज करना पड़े, क्योंकि बिजली का जो भी खर्चा आएगा आप कॉमर्शियल प्रोजेक्ट में वो अपनी जेब से तो देंगे नहीं। ऐसे में यदि आप अपनी सर्विस का प्राइस इंक्रीज करेंगे तो कंपटीशन के चलते आप मार्केट से पिछड़ने लगेंगे। इसलिए किसी भी कॉमर्शियल एक्टिविटी में बिजली का खर्चा बहुत मायने रखता है, आप इसे हल्के में ना लें। ऐसे में एक डाइकिन नाम की जापानीज कंपनी सन 1982 में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मार्केट में इंट्रोड्यूस करती है। मित्रों, डाइकिन ने जो टेक्नोलॉजी मार्केट में उतारी उसे VRV मतलब वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम नाम दिया गया। चूंकि डाइकिन ने इस नाम को पेटेंट करवा लिया, इसलिए जब बाकी कंपनीज सेम टेक्नोलॉजी का सिस्टम लेकर आई तो उन्हें इसका नाम VRF रखना पड़ा। VRF का मतलब वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो। मित्रों, कई लोगों के मन में डाउट होता है कि VRV और VRF में कोई फर्क है क्या? तो इसका जवाब है कि जी नहीं, टेक्नोलॉजी वाइज दोनों ही सेम है और दोनों का एक जैसा ही फंक्शन है। बस दोनों में फर्क यह है कि चूंकि डाइकिन ने VRV नाम को पेटेंट करवा लिया तो बाकी सारी कंपनीज को एक अलग नाम ढूंढना पड़ा। इसलिए यदि आप डाइकिन कंपनी के बारे में बात करेंगे तो हम खाली वहां पर VRV टर्म का इस्तेमाल करते हैं, और यदि कोई दूसरी कंपनी जैसे मित्सुबिशी, सैमसंग, ब्लू स्टार या फिर ओ जनरल, इनके सिस्टम के लिए हम VRF का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, अब सवाल यह आता है कि यह टेक्नोलॉजी अलग कैसे है।
और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो मित्रों, उसी उदाहरण को वापस लेते हैं जिसमें हमें 45 एसी लगाने थे। फ्रेंड्स, पहले हमारे 45 इंडोर यूनिट और 45 आउटडोर यूनिट लगने थे, लेकिन मान लीजिए कि आपने वीआरवी या वीआरएफ सिस्टम पर जाने का निर्णय लिया, तो ऐसे में उन सभी 45 एसी के लिए आपको खाली एक वीआरवी या वीआरएफ आउटडोर यूनिट लगाने की जरूरत पड़ेगी। मतलब उस एक वीआरवी या वीआरएफ आउटडोर यूनिट से सभी 45 की 45 इंडोर यूनिट जुड़ जाएगी। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या एक आउटडोर यूनिट 45 इंडोर यूनिट को हैंडल कर पाएगा क्या? तो मित्रों, इसका जवाब है कि बिल्कुल कर पाएगा। इवन 45 से भी ज्यादा एसी को यह सिस्टम एक साथ हैंडल कर सकता है। आपको बता दूं कि आप इससे मैक्सिमम 65 यूनिट्स मतलब 65 यूनिट एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि आपको 45 कंप्रेसर लगाने की आवश्यकता नहीं है, बस खाली आपको एक वीआरवी या वीआरएफ सिस्टम लगाना होता है और वो 65 की 65 यूनिट को एक साथ रेफ्रिजरेंट प्रोवाइड करेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यदि हम पूरे 45 जगह एसी ना चलाकर मात्र 2 या 3 जगह एसी चलाएं, तो ऐसे में यह 2-3 एसी के हिसाब से बिजली खाएगा या पूरे के पूरे 45 एसी के हिसाब से बिजली खाएगा? तो इसका जवाब इसके नाम में आपको मिलेगा। मित्रों, वीआरवी और वीआरएफ में जो यह वी है, जिसका मतलब होता है वेरिएबल, तो इसका अर्थ है कि यह जो सिस्टम है यह वेरिएबल स्पीड पर चल सकता है। मतलब यह जरूरी नहीं है कि आप सारे एसी एक साथ चलाएं। आप इसमें एक एसी, 2 एसी, 3, 5 या 10 एसी भी चला सकते हैं। यह सिस्टम आपने जितने एसी चलाए हैं उसी हिसाब से रेफ्रिजरेंट प्रोवाइड करेगा और उसी हिसाब से बिजली की खपत करेगा। अब रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐसे कि जैसे मान लीजिए किसी ने 24 डिग्री पर एसी चला रखा हो और किसी ने 18 डिग्री सेल्सियस पर एसी को सेट करके चला रखा हो, तो 24 डिग्री वाले को वह 24 के हिसाब से रेफ्रिजरेंट प्रोवाइड करेगा और 18 वाले को वह 18 डिग्री वाले के हिसाब से रेफ्रिजरेंट प्रोवाइड करेगा। मतलब कि आप 45 के 45 एसी को अलग अलग टेम्परेचर पर सेट कर चला सकते हैं। यह सभी यूनिट्स को उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रेफ्रिजरेंट प्रोवाइड करेगा और जितने एसी आप चलाएंगे यह अपनी स्पीड को उसी हिसाब से एडजस्ट करके उतनी ही पावर पर चलेगा, क्योंकि इसका कंप्रेसर अपनी पावर को रिक्वायरमेंट के हिसाब से बदल सकता है। जैसे कि जब कम लोग एसी का इस्तेमाल करेंगे तो यह भी कम पावर पर धीरे धीरे चलेगा, और जब ज्यादा लोग एक साथ एसी का उपयोग करेंगे तो यह ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा। आप इसे एक प्रकार से इन्वर्टर एसी की तरह समझ सकते हैं। जैसे कि हमारा 1.5 टन का इन्वर्टर एसी वैसे तो 1500 वाट का होता है, लेकिन जब रूम ठंडा हो जाता है तो वह 250-300 वाट पर अपनी पावर को एडजस्ट करके चलता रहता है। वैसे ही यह सिस्टम अपनी पावर को बढ़ा और घटा सकता है, इसलिए इसको वेरिएबल स्पीड पर चलने वाला सिस्टम कहते हैं। मित्रों, इन्वर्टर एसी पर मैंने अपने दूसरे चैनल पर एक गजब की वीडियो बना रखी है जिसे लोगों का बहुत प्यार मिला। इसलिए यदि आपको इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी के बीच में फर्क जानना हो और पता करना हो कि दोनों की पावर कंजप्शन में कितना अंतर है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो के खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से वह वीडियो जरूर से देखें। बाकी अभी के लिए शॉर्ट में यह समझ लीजिए कि जो नॉन इन्वर्टर एसी है वह चलते हैं तो लगभग एक ही पावर पर चलते रहते हैं। जैसे 1500 वाट का एसी 1500 वाट के आसपास ही चलेगा, और जब आपका रूम ठंडा हो जाएगा तो वह कंप्रेसर को ऑटो कट कर देगा। वहीं पर जो इन्वर्टर एसी है वो वेरिएबल स्पीड पर चल सकता है। जैसे 1500 वाट का जो आपका एसी है वो जैसे जैसे रूम ठंडा होगा वैसे वैसे अपनी पावर कम करता रहेगा। जैसे पहले वो जब स्टार्ट होगा तो 1500 वाट पर चलेगा, फिर अपनी पावर को घटाकर 1300 वाट, फिर थोड़ी देर बाद 1000 वाट, फिर जैसे जैसे रूम ठंडा होता जाएगा वैसे वैसे 700-800 वाट, ऐसे करते करते एक समय बाद यह 200 से 250 वाट पर चलने लगता है और 200-250 वाट पर ही चलता रहता है ताकि टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सके। इसलिए जो हमारा इन्वर्टर एसी होता है वह बहुत सारी बिजली बचा लेता है, क्योंकि आप खुद फर्क को देखिए, कहाँ तो 1500 वाट और कहाँ पर 200-250 वाट। वही दोस्तों सेम टू सेम कॉन्सेप्ट वीआरवी या वीआरएफ का है, क्योंकि यह मशीन भी आवश्यकता के अनुसार अपनी पावर को बढ़ा और घटा सकती है। तो दोस्तों, अब तक आपने वीआरएफ और वीआरवी का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा। अब हम जान लेते हैं कि इसके फायदे और नुकसान क्या क्या है। तो पहले हम वीआरवी और वीआरएफ के फायदे जान लेते हैं। तो मित्रों, इसका पहला फायदा यह है, जो कि इसका सबसे बड़ा फायदा भी है, कि यह
साधारण एसी की तुलना में लगभग 70% तक बिजली बचा सकता है। और मित्रों, किसी कॉमर्शियल प्रोजेक्ट में 70% तक बिजली की बचत बहुत बड़ा आंकड़ा होती है। अब जैसे कोई हॉस्पिटल है तो वहां पर 24 घंटे कोई ना कोई एसी चलता ही रहेगा। ऐसे ही मॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट या कोई ऐसी कंपनी जिसमें मल्टीपल शिफ्ट होती है, वहां पर भी एसी का उपयोग लगभग 24 घंटे ही होता है। इसलिए वहां पर आप 70 तो छोड़िए, बल्कि 20% भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि इस प्रकार के प्रोजेक्ट में इनिशियल लागत से ज्यादा ऑपरेटिंग कॉस्ट मायने रखती है। मतलब कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि कहीं पर 24 घंटे लगातार एसी चल रहे हैं तो वहां पर बिजली का बिल क्या आता होगा। तो मित्रों, अब चलते हैं इसके दूसरे फायदे पर, जो कि है बिल्डिंग की सुंदरता बनाए रखना। तो मित्रों, जब हम एसी लगवाते हैं तो या तो पास में दीवार पर कंप्रेसर को टंगवा देते हैं या फिर कंप्रेसर को हम छत पर रखवा देते हैं। अब ऐसे में 2-4 एसी तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन सोचिए कहीं पर 60 से 70 एसी आपको लगाने हों और उन सभी एसी के इंडिविजुअल आउटडोर हम दीवार पर प्लेस करवा देवे, तो आप एक बार इमेजिन करके देखिए कि आपकी बिल्डिंग की दीवार कैसी दिखेगी। आप यदि इमेजिन कर पा रहे हो तो आपकी बिल्डिंग की दीवार पर ऊपर से लेकर नीचे तक आउटडोर ही आउटडोर दिखाई देंगे और बिल्डिंग का एलिवेशन और लुक उसमें दब जाएगा। मतलब बिल्डिंग देखने में एक मशीन जैसी दिखाई देगी। वहीं यदि हम इन सबको छत पर भी रखवाते हैं तो पूरा का पूरा टेरेस आपका आउटडोर यूनिट से भर जाएगा और टेरेस पर बिल्कुल भी जगह नहीं रहेगी, क्योंकि 60 से 70 आउटडोर यूनिट काफी जगह ले लेते हैं। ऐसे में वीआरवी या वीआरएफ का यह फायदा है कि इसमें आपको 64-65 यूनिट पर मात्र एक वीआरवी या वीआरएफ सिस्टम रखना पड़ता है, और यह मात्र एक वीआरवी या वीआरएफ सिस्टम पूरे 64 या 65 इंडोर यूनिट को एक साथ चला सकती है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आपका वीआरवी या वीआरएफ सिस्टम बहुत कम जगह में पड़ा पड़ा अपना काम करता रहेगा। सेम टू सेम कहानी रेजिडेंशियल में भी है कि आपके 8 से 10 यूनिट्स के लिए आपको मात्र एक रेजिडेंशियल वीआरवी या वीआरएफ सिस्टम की जरूरत होती है। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि वीआरवी या वीआरएफ अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से मार्केट में आते हैं और इनकी पावर को हम टन में नहीं बल्कि एचपी में नापते हैं। तो जहां पर हमारा यूजेस कम होता है वहां पर हम कम एचपी का वीआरवी या वीआरएफ सिस्टम लगाते हैं, और जहां हमारा यूजेस हैवी होता है वहां पर हम ज्यादा एचपी का वीआरवी या वीआरएफ सिस्टम लगाते हैं। तो जब भी आप मार्केट जाएंगे तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि वीआरवी या वीआरएफ के केस में टन का कम बल्कि एचपी का ज्यादा उपयोग होता है। अब यदि आपके मन में सवाल आ रहा हो कि हमें कितने एचपी के वीआरवी या वीआरएफ पर जाना चाहिए, तो फ्रेंड्स, यह एग्जैक्ट नंबर आपके एसी कंपनी के इंजीनियर ही आपको बेहतर तरीके से बता पाएंगे, क्योंकि यह सब आपके यूजर्स पर डिपेंड करता है। क्योंकि एक वीआरवी या वीआरएफ सिस्टम से आप 1.5 गुना कैपेसिटी तक इंडोर यूनिट्स को जोड़ सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आपने जैसे 10 टन के हिसाब से मशीन को खरीदा है, तो आप उस पर आराम से 15 टन तक लोड डाल सकते हैं, क्योंकि इतना यह आसानी से मैनेज कर लेता है। लेकिन एग्जैक्टली आपको कितने एचपी पर जाना चाहिए, यह चीज आपको कंपनी के इंजीनियर्स ही बेहतर तरीके से बता पाएंगे, क्योंकि वो आपका प्रोजेक्ट, आपका यूजेज, आसपास का एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट कंडीशंस और भी कई तरह की चीजों को ध्यान में रखकर आपको सही एडवाइस देंगे। आपको बस कंपनी में कांटेक्ट करना होता है और उनकी टीम आपकी साइट पर विजिट कर लेती है। विजिट करके सबसे पहले वो आपकी रिक्वायरमेंट्स जानती है और फिर आपके अनुसार आपको मशीन और पूरा वीआरवी लगाने का कोटेशन सजेस्ट करती है। यदि आप उनके कोटेशन पर एग्री करते हैं तो कंपनी वाले ही इसे लगाकर जाते हैं। अब फ्रेंड्स, चलते हैं इसके तीसरे फायदे पर, जो कि है इजी टू मेंटेन। मित्रों, बड़े कॉमर्शियल प्रोजेक्ट में यदि हम मल्टीपल यूनिट्स लगाएंगे, जैसे मान लीजिए हमने किसी प्रोजेक्ट में 100 एसी लगा दिए विथ इंडिविजुअल आउटडोर यूनिट्स, तो उसमें प्रॉब्लम यह होगी कि पहली बात तो सभी 100 को आपको सर्विस करवाना पड़ेगा। दूसरी प्रॉब्लम यह होगी कि 100 में से कोई ना कोई एसी में जब भी प्रॉब्लम आएगी तो आपको उसे ठीक करवाने के लिए बार बार टेक्निकल बंदे बुलाने पड़ेंगे, क्योंकि जब यह 100 एसी पुराने हो जाएंगे तो इनमें से किसी न किसी में प्रॉब्लम्स आती ही रहेगी। वहीं वीआरवी या वीआरएफ में सर्विस चार्ज इंडिविजुअल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वह आपको एक ही बार देना होता है। वहां पर आप 100 आउटडोर यूनिट का लेबर चार्ज पे कर रहे थे, यहाँ पर आपको एक ही वीआरवी सिस्टम का लेबर चार्ज पे करना पड़ता है। प्लस कोई भी प्रॉब्लम आती है तो एसी वाला सीधा एक यूनिट को ही छेड़ेगा,
वहीं 100 आउटडोर यूनिट के केस में पहले तो उसे ढूंढना होगा कि कौन सा आउटडोर किस इंडोर का है, तब जाकर वह उसे ठीक कर पाएगा। अब मित्रों चलते हैं इसके चौथे एडवांटेज पर, जो कि है प्रॉपर्टी में वैल्यू एडिशन करना। फ्रेंड्स, वीआरवी और वीआरएफ एक लग्जरी प्रोडक्ट में कंसिडर किए जाते हैं, क्योंकि ना सिर्फ इनकी मशीन की कीमत ज्यादा होती है, बल्कि इसके लिए हम जो कॉपर पाइप की फिटिंग्स वगैरह करते हैं वह भी काफी महंगी पड़ती है। इसलिए जब हम किसी प्रॉपर्टी में वीआरवी या वीआरएफ सिस्टम लगाते हैं, तो जो कोई आपकी प्रॉपर्टी को इन फ्यूचर बाय करेगा या आपको कभी अपनी प्रॉपर्टी को सेल करने की आवश्यकता पड़ेगी, तो जो बायर है उसका प्रॉपर्टी को देखने का नजरिया बदल जाता है। हालांकि आपको ऑनेस्टली बताऊं तो जितना आपने इसमें पैसा लगाया है उतना बायर आपको रिटर्न नहीं देगा, लेकिन फिर भी आप इसको एक लग्जरी फीचर के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, इसके पांचवें एडवांटेज की बात करें तो यह कंप्रेसर से निकलने वाली हीट को एक जगह पर केंद्रित कर देता है। वहीं यदि हम अलग अलग आउटडोर यूनिट्स को बिल्डिंग में जगह जगह लगाते हैं तो उससे निकलने वाली हीट ऊपर खुली हुई खिड़कियों में घुस जाती है। और जैसे मान लीजिए 60-65 एसी एक साथ चल रहे हैं, तो जब उनके 60 से 65 कंप्रेसर एक साथ चलेंगे तो बिल्डिंग के सराउंडिंग में गर्मियों के मौसम में भी भयंकर हीटिंग होगी। वहीं वीआरवी को हम ज्यादातर टेरेस पर रखते हैं, तो उससे निकलने वाली हीट सीधा ऊपर उड़ जाती है। अब दोस्तों, यह तो हो गए इसके एडवांटेजेस। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। तो मित्रों, इसका सबसे बड़ा और सबसे पहला डिसएडवांटेज यह है कि भले ही यह आपकी बिजली बचाकर खुद को कुछ वर्षों में फ्री कर लेता है, लेकिन इसकी इनिशियल कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आती है। इसलिए मैक्सिमम लोग तो इसकी कॉस्टिंग सुनकर ही पीछे हट जाते हैं, क्योंकि ना सिर्फ इसकी मशीन बल्कि वीआरएफ की बाकी सारी फिटिंग्स, उसके अलावा इसके लेबर चार्जेस और जो बाकी सारा मटेरियल होता है उसकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा आती है। आपको एक रफ आइडिया दूं तो यह आपको पर टन 1.5 से 2 गुना तक महंगा पड़ता है। मित्रों, इसकी कॉस्टिंग आपके प्रोजेक्ट पर डिपेंड करती है कि आपका प्रोजेक्ट किस तरह का है। फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको बता रहा हूं यह एक अनुमानित कॉस्ट है, आप इसे एग्जैक्ट ना माने, क्योंकि इसमें कई तरह की चीजें कंसिडर की जाती है, लेकिन आपकी कॉस्टिंग इसके आसपास ही आएगी। कम से कम ऑर्डिनरी एसी की तुलना में आप इसे 1.5 गुना तक आराम से मानकर चल सकते हैं। अब फ्रेंड्स, इसके दूसरे डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं, जो कि इसका एडवांटेज भी था। मतलब कि दोस्तों, जब यह खराब होता है तो आपको इसे जल्द ही ठीक करवाना होगा, वरना आपके सभी इंडोर यूनिट्स एक साथ बंद पड़ जाएंगे। मतलब सर्विस करने के लिहाज से एक आउटडोर यूनिट का होना आपके लिए अच्छा है, लेकिन एक ही आउटडोर यूनिट पर पूरी बिल्डिंग का एयर कंडीशनिंग सिस्टम डिपेंड करना अपने आप में एक डिसएडवांटेज है। इसलिए हमारी आपको सलाह यह रहेगी कि आप किसी ट्रस्टेड ब्रांड का ही वीआरवी या वीआरएफ लेवें, जिसकी आफ्टर सेल्स सर्विस आपको तुरंत मिले। उसके अलावा यदि आप कोई ऐसी कॉमर्शियल बिल्डिंग ऑपरेट कर रहे हैं जिसमें आप एसी का शटडाउन बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम 2 से 3 ऐसे इंजीनियर से बात करके रखें जिन्हें इसका काम आता हो। उनके कॉन्टेक्ट्स आपके पास एज ए बैकअप ऑप्शन होने ही चाहिए। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इसकी बिल्ड क्वालिटी ऑर्डिनरी एसी के कंपैरिजन में काफी ज्यादा सुपीरियर होती है, क्योंकि इसे बनाया ही ऐसे जाता है कि इसे नॉन स्टॉप 24 घंटे कॉमर्शियल पर्पस के लिए हम आराम से कई महीनों तक बिना बंद किए उपयोग कर सकते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों, है तो यह मशीन ही, और मशीन में वियर एंड टियर होता ही है, इसलिए अच्छी आफ्टर सेल सर्विस आपको चाहिए ही चाहिए। मित्रों, कई लोगों के मन में सवाल होगा कि कौन से ब्रांड का वीआरवी या वीआरएफ सिस्टम आप लोगों के लिए बेहतर होगा। तो फ्रेंड्स, ब्रांड के नाम बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि कई लोग मुझ पर पैसे खाकर ब्रांड को प्रमोट करने का इल्जाम लगाते हैं। तो मैं उनको साफ कह दूं कि मैं आपको जितने भी ब्रांड्स का नाम रिकमेंड करता हूं वह सिर्फ इसलिए करता हूं ताकि आप किसी बेकार चीज में ना फंस जाए। बाकी मैंने इनमें से किसी भी ब्रांड से एक भी रुपया नहीं लिया है, और जिस दिन मैं पैसे लूंगा उस दिन आपको साफ बता दूंगा कि फलानी वीडियो फलाने ब्रांड के द्वारा स्पॉन्सर्ड है। इसलिए यदि आप में से किसी के दिमाग में यह चीज हो तो उसे प्लीज निकाल देवे। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं ब्रांड्स पर। तो मित्रों, इसमें वर्ल्ड लेवल पर 3 जापानीज ब्रांड एक छत्र राज करते हैं। पहला तो मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज, दूसरा ओ जनरल और तीसरा डाइकिन। इन तीनों में से मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज और जनरल भारत में फिलहाल के लिए फुल स्केल पर इन्वॉल्व नहीं है। मतलब कि इनकी हार्डवेयर क्वालिटी बेस्ट इन क्लास है और इनकी बिल्ड क्वालिटी का कोई भी मुकाबला नहीं है। लेकिन चूंकि ये कंपनीज डायरेक्टली इंडिया में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए
लोगों से अक्सर सुनने में आता है कि इन दोनों की आफ्टर सेल सर्विस इंडिया में ठीक नहीं है। उसके अलावा चूंकि इनकी यूनिट्स और यहाँ तक कि इनके स्पेयर पार्ट्स भी डायरेक्टली इंडिया में इंपोर्ट होते हैं, तो इनकी कॉस्टिंग भी ज़्यादा होती है और उसके अलावा इनके स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी बाकी ब्रांड्स की तुलना में कम रहती है। इसलिए हम मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज और जनरल को आपको सजेस्ट नहीं करते हैं। अब बात करते हैं डाइकिन की। तो मित्रों, इन तीनों में से डाइकिन ही एक ऐसा ब्रांड है जिसकी बिल्ड क्वालिटी शानदार है और यह कंपनी पूरी तरह से भारत में इन्वॉल्व है। इनकी आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छी है और यह एसी की दुनिया में एक लग्जरी ब्रांड के रूप में भी कंसिडर किया जाता है। इसलिए आप आंख बंद करके डाइकिन का वीआरवी सिस्टम लगवा सकते हैं। अब बात करते हैं इंडियन ब्रांड की। तो मित्रों, इंडियन ब्रांड में भी मुझे सिर्फ एक ही ब्रांड ऐसा लगता है जिसकी इस फील्ड में मास्टरी है और वो है ब्लू स्टार। मित्रों, ब्लू स्टार एक ऐसा ब्रांड है जो कि आपको काफी अफोर्डेबल रेट्स पर वीआरएफ प्रोवाइड करवा सकता है। इसके प्रोडक्ट्स मैंने खुद यूज किए हैं, इसलिए मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बता सकता हूं कि इंडिया में कोई और इंडियन ब्रांड रेफ्रिजरेंट के मामले में इसे बीट नहीं कर सकता है। तो मित्रों, ये तो थे कुछ अच्छे ब्रांड्स के नाम जो कि मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। मैं बाकी ब्रांड्स के नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि हम आपको बेस्ट ही सजेस्ट करते हैं। बाकी ब्रांड्स से तो पूरा का पूरा बाजार भरा पड़ा है, लेकिन चूंकि वीआरवी या वीआरएफ सिस्टम एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, इसलिए मैं आपको किसी ढंग के ब्रांड पर ही जाने की सलाह दूंगा। तो मित्रों, ये था हमारा वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।